जब सक्षम लोग असक्षम लोगों का हक मारते हैं तो बड़ा दुख होता है। दिव्यांगों को अपने पेंशन के लिए भी घूस देना पड़ता है, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। पूरी बॉडी से पैरालाइसिस है, जो कुछ कर नहीं, जिसका हैंड मूव भी नहीं हो सकता, वो अपने दिमाग से पूरे यूनिवर्स की कहानी बना देता है। 14 लाख की गाड़ी 1090 की पड़ गई क्योंकि ये जागरूक दिव्यांग है, IITian दिव्यांग है। भारत में पहली बार सबको ये पता चला कि 2 पैरा ओलंपिक भी कुछ होता है। एक इंजीनियर देश के लिए क्या कर सकता है, उसी का एक उदाहरण मैं आज आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूं। और हमारे साथ जो इंजीनियर हैं वो एक साधारण इंजीनियर नहीं है, बल्कि IIT रुड़की से पास आउट एक दिव्यांग इंजीनियर हैं, जिनको करोड़ों रुपया का पैकेज ऑफर था, लेकिन उन्होंने उस पैकेज को ठुकरा के इस देश का निर्माण करने के लिए, दिव्यांगों का सहारा बनने के लिए एक प्रयास शुरू किया, जिसका नाम इन्होंने रखा दिव्यांग एक उम्मीद। यही है ना जी। और सचिवालय में भी इनको नौकरी हुआ, बहुत सारे ऑफर्स को इन्होंने ठुकरा दिया। और आप देख सकते हैं कि ये व्यक्ति जो हैं वो आज के समय में जो है अनेकों इस प्रकार के दिव्यांगों के लिए उम्मीद बन गए, मसीहा बन गए। सबसे पहले सच तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू मनीष जी। अच्छा, ये बताइए कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम विकास गुप्ता है और मैं 2016 बैच IIT रुड़की से पास आउट हूँ। और पास आउट होने के बाद मैं खुद दिव्यांग हूँ, तो मुझे ऐसा लगता था कि समाज में दिव्यांगजनों के लिए जो विकास का स्ट्रक्चर है, जहाँ पर केवल यही देखा जाता है कि अब ये दिव्यांग या तो कोई अच्छा पढ़ लिख गया तो उसके लिए तो सारे रास्ते खुले हुए हैं, और या तो कोई कुछ अच्छा कर नहीं पाया तो उसके लिए सारे रास्ते ब्लॉक हैं। वो ज़मीन पर रेंगता हुआ, भीख मांगता हुआ दिखेगा आपको, व्हील चेयर पर तम्बाकू गुटखा मांगते हुए दिखेगा, या उनकी जीवन गाँव में कस्बों में उनकी दहशत सी बनी हुई है, उनको कोई आज़ादी अभी तक नहीं मिल पाई है। तो जब मैं कॉलेज से पास आउट हुआ तो मुझे लगा कि भारत की जो ILO रिपोर्ट है, इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, उसने बताया कि 73.4% जो दिव्यांग है भारत में वो बेरोजगार हैं। आप सोचिए कि 10 करोड़ दिव्यांग, WHO के अनुसार 10 करोड़ दिव्यांग हैं, उसमें 73.4% दिव्यांग बेरोजगार हैं। तो ये कहाँ पे मॉडल विकास का हो पा रहा है? पूरा नहीं हो पा रहा है। और उसमें भी 58% दिव्यांग अनलिटरेट है, शिक्षित ही नहीं है, मतलब हायर एजुकेशन वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, जबकि संविधान के अकॉर्डिंग उनको रिजर्वेशन भी है। लेकिन रिजर्वेशन का फ़ायदा जब होगा जब निचले स्तर पर उनकी पढ़ाई का स्कोप होगा, वो वहाँ पे स्कूल्स पे नहीं जा पा रहे हैं, बेसिक एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए बेरोज़गारी बढ़ रही है। तो मुझे लगा कि पहले ऐसे लोगों के लिए काम करना चाहिए जो ज़मीन पर, जिसका कोई ठिकाना नहीं है। अच्छा, ये काम करने का प्रेरणा आपको कहाँ से मिला? इसकी प्रेरणा यहाँ से शुरू हुई कि जब मैं बस स्टैंड पे या इधर उधर कहीं ट्रैवल करता था तो मैंने देखा कि दिव्यांग वहाँ पे जनरली तम्बाकू गुटखा बेच रहे होते हैं व्हील चेयर पे। तो समाज में वैसे ही उनके प्रति एक नेगेटिव भाव है कि यार ये लंगड़े हैं, ये कुछ नहीं कर सकते हैं, ये तम्बाकू गुटखा बेच के देश को बिगाड़ हो रहे हैं, कैंसर हो रहा है लोगों को। तो समाज में वैसे उनके प्रति एक नकारात्मक भाव, तो तम्बाकू गुटखा बेचवा के भी एक नकारात्मक भाव हो रहा है। अच्छा, इस प्रकार का जो स्टॉल जो है आप लोग लगाते हैं, ये स्टॉल का साइज क्या होता है? इस स्टॉल का साइज 10 बाई 10 का होता है। 10 बाई 10 का साइज होता है। अच्छा, इसमें आप लोग क्या क्या करके देते हैं? इसे स्टॉल का जो निर्माण है, ये पहला भारत का ऐसा स्टॉल है जो एक्सेसिबल है, मतलब सुगम है। कोई भी दिव्यांग जो बैसाखी से चलता है या फिर व्हील से चलता है, वो स्टॉल को खुद से चला सकता है, उसको थर्ड व्यक्ति की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें हमारी टीम IIT रुड़की ने सपोर्ट किया कि इसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। आज आप CCD जाते हैं, स्टारबक्स जाते हैं, वहाँ पर आप सुंदरता देखते हैं कि देखिए कितना सुंदर चीज़ है, और लोग वहाँ पर अट्रैक्ट होते हैं। आज इस स्टॉल के माध्यम से भारत में अभी तक हमने 30 स्टॉल लगाए हैं यूपी में, पूरे यूपी। अच्छा, ये स्टॉल लगाने का परमिशन आपको कहाँ से मिला है? इस काम के लिए सबसे पहले मैं राजभवन में आदरणीय गवर्नर मैम से मिला था, और गवर्नर मैम को मैंने ये प्रेजेंट किया कि भारत में जब तक दिव्यांगजनों के प्रति एक प्लस पॉइंट अट्रैक्ट नहीं होगा कि समाज में कैसे उनको मुख्य धारा में लेके आया जा सकेगा। तो गवर्नर मैम को ये आइडिया अच्छा लगा कि हाँ, यूनिवर्सिटीज़ में, उत्तर प्रदेश की गवर्नर जी आनंदीबेन पटेल जी मैम ने पूरा सहयोग प्रदान किया, और उन्होंने अगले जिस दिन मेरी मीटिंग हुई उसके अगले एक हफ्ते में ये आदेश कर दिया कि इस संस्था के द्वारा जो दिव्यांग स्टॉल लगाया जा रहा है, इसको सारे विश्वविद्यालयों में इसको प्रमोट किया जाए। अच्छा, ये स्टॉल जो है आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट लगाते हैं या इसके लिए कुछ चार्ज करते हैं? देखिए, इसका स्टॉल का हम सरकार से कोई भी ग्रांट नहीं लेते हैं, इस पे पूरा हमारा एलुमनाई सपोर्ट है। IIT रुड़की की जो एलुमनाई है वो हमें सपोर्ट करते हैं, और दिव्यांग को हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। यहाँ पर दिव्यांग से 1 रुपये का किसी भी तरह का चार्ज नहीं लेते हैं, और उनको हर महीने यहाँ पे 9,000 रुपया प्लस खाना प्लस रहना, उनकी व्यवस्था हम लोग करते हैं स्टॉल के माध्यम से। स्टॉल के बाहर
जो है हर महीना 9,000 रुपया खाना पीना व्यवस्था करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सर नागेंद्र सिंह। अच्छा नागेंद्र जी, आप कहाँ के हैं? सर उन्नाव डिस्ट्रिक्ट से हैं। उन्नाव डिस्ट्रिक्ट के हैं। इसके पहले आप क्या करते थे? सर गांव में थे। गांव में थे। जी सर। आप भी दिव्यांग हैं? जी सर, हम भी दिव्यांग हैं। अच्छा, तो आपको इनसे कैसे मदद मिला? सर इन्होंने हमको फ़ोन किया, पहले इनसे परिचय हुआ, फिर इन्होंने हमको कहा कि हम आपको रोज़गार देंगे। फिर इन्होंने फ़ोन करके बुलाया कि कैंटीन का वो हो गया है, आ जाइए, मैं आपको रोज़गार दे रहा हूँ। सर मैं आया तो इन्होंने हमको ये खुलवा के कैंटीन हमको सर दिया। अच्छा ये बताइए कि कैंटीन इन्होंने खुलवा के दिया है, उसके लिए कुछ पैसा लिया है? नहीं सर, बिल्कुल फ्री में दिया है और हमसे कोई चार्ज नहीं लिया गया। अच्छा चलिए ठीक है। पान बीड़ी गुटखा तंबाकू सिगरेट ये सब तो नहीं ना बेचते हैं? नहीं सर, यहाँ ये कुछ नहीं होता, ना हम लोग यूज करते हैं। देश के सक्षम लोगों से एक सक्षम सवाल पूछना चाहता हूं। एक दिव्यांग जो देश का निर्माण करना चाहता है, इंजीनियर है, आईआईटी से पास होके देश में रह के देश बनाने का प्रयास कर रहा है, और एक शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्ति जब आईआईटी और बड़ा बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूशन से पास होता है तो विदेश का फ्लाइट पकड़ के दूसरे देश में चला जाता है और दूसरे देश का निर्माण करता है। पहला सवाल। दूसरा सवाल, एक दिव्यांग जो एक उम्मीद लेके पूरे भारत में आगे बढ़ता है कि हम एक स्टॉल खोलेंगे दिव्यांगों के लिए, और उस स्टॉल में किसी भी प्रकार का मादक पदार्थ नहीं बिकेगा, क्योंकि मादक पदार्थ सेवन करने वाले माता पिता के बच्चे भी दिव्यांग पैदा होते हैं। ये भी बहुत बड़ा रीज़न है, हालांकि उसके अलावा भी बहुत सारा रीज़न है। तो पहले चीज़ तो ये है कि बीड़ी सिगरेट शराब तंबाकू जितने भी प्रकार का मादक पदार्थ है वो पूरे भारत में बंद होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? बंद होना चाहिए। होना चाहिए। उसके अलावा आप अगर स्टारबग में जाते हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा ग्रुप है, उसके अलावा उसको टाटा ने अंडरटेक किया है भारत में, सीसीडी में जाते हैं भारत का ही है, मैकडी में जाते हैं, केएफसी में जाते हैं, जाएं वहाँ पे। हम आपको जाने से नहीं रोक रहे हैं, लेकिन एक बार यहाँ पे भी आए, इनकी भी हालत को देखने का प्रयास करें और यहाँ से भी एक ट्रॉपिकाना जूस खरीद के पीने का प्रयास करें, ताकि आपको जो है लगे कि इस देश में कुछ दिव्यांग भी है जिनके लिए कुछ होना चाहिए। एक व्यक्ति को अगर 10,000 रुपया का नौकरी मिल जाता है तो वो सरकार के खिलाफ बोलने से डरता है। एक व्यक्ति को अगर 10,000 रुपया की नौकरी मिल जाता है तो जीवन भर उसी में बंध जाता है, और एक आईआईटीएन जो सब कुछ छोड़ के जो है दिव्यांगों की मदद करने के लिए निकल पड़ता है। आज इसके साथ हमें खड़े होने की ज़रूरत है और साथ देने की ज़रूरत है। खैर, ये हमारे भाई हैं और इंजीनियर हैं, तो मैं तो साथ दूंगा, और इंजीनियर लोगों से भी खासकर विनती करना चाहता हूं। 10 साल में भवन पुल पुलिया गिराने वाले इंजीनियर जो सक्षम हैं, जिनका दोनों हाथ पैर और मानसिक कंडीशन भी सही है, वो जब भ्रष्टाचार करते हैं तो देश को नुकसान होता है। और देखो, एक दिव्यांग जो है वो देश का निर्माण करने के लिए निकल पड़े हैं। चलिए आते हैं इधर इस साइड, और कुछ और चीज़ों का कुछ फ़ोटो इन्होंने लगाया है, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ये बताइए कि ये ईरा सिंघल कौन है? ईरा सिंघल जी 2014 के आईएएस टॉपर हैं, और ये भारत की मुझे लगता है पहली दिव्यांग महिला है जिन्होंने AIR-1 जनरल में क्रैक किया। तो ये इसलिए यहाँ पे दिखाया गया है कि लोग जो दिव्यांग जनों को ये समझते हैं कुछ नहीं कर सकते हैं, यदि समाज उनको आगे बढ़ाने में मदद करेगा तो स्टीफन हॉकिंस। स्टीफन हॉकिंस के बारे में तो जग जाहिर है, उनको बतानी जरूरत है। जो पूरी बॉडी से पैरालाइसिस है, जो कुछ कर नहीं, जिसका हैंड मूव भी नहीं हो सकता, वो अपने दिमाग से पूरे यूनिवर्स की कहानी बना देता। ब्लैक होल की स्टडी उन्होंने करके दी। अच्छा, ये प्रेम देव गुप्ता जी, ये हमारे पिताजी हैं, जिनके जो ये मेरे प्रेरणा के स्रोत हैं। इनका देहांत हुआ 2019 में, तो मुझे लगा कि हमारे पिताजी का रोड एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक हाथ कटा उनका, तो उनसे मुझे इतनी प्रेरणा मिली कि उन्होंने कभी मुझे एहसास नहीं होने दिया कि बेटा तुम हमारे घर में दिव्यांग पैदा हुए हो या दिव्यांग तुम हो गए हो। उन्होंने कहा तुम्हें जो करना है आप करिए। मेरे पिताजी ने मुझे बचपन से ही मुझे बाहर पढ़ाया। मेरा होम टाउन कासगंज में, मैं आगरा जाके हॉस्टल में पढ़ता था। हॉस्टल के बाद कोटा में तैयारी करी मैंने IIT की। उसके बाद मेरे पिताजी ने इतनी हिम्मत दी कि बेटा आपको समाज में जीना है तो अपने दिमाग पर विश्वास करो। अच्छा, ये अष्टावक्र ऋषि जी का फोटो है। अष्टावक्र जी के बारे में एक ऐसे ये संत थे, ऐसे ऋषि थे, ऐसे विद्वान थे। जब राजा जनक के दरबार में एक महासभा चलती थी वहाँ पर, तो इस तरह की शर्तें होती थी कि जो भी बंदी वहाँ पे जो राजा जनक के दरबार में
बंदी नामक का एक विद्वान व्यक्ति था कि उससे जो भी शास्त्रार्थ करता था वो उसको पानी समाधि लेनी पड़ती थी। तो अष्टावक्र जी के पिताजी को भी यही उसमें वो शास्त्रार्थ में हार गए और उनको ये समाधि लेनी पड़ी पानी में। तो अष्टावक्र जी अपनी माँ के घर में, तो उनको ये अंदर से क्रोध आया कि ये मेरे पिता के साथ ऐसा कैसा किया गया, ये संसार इतना क्रूर क्यों है कि मतलब कोई ज्ञान या कोई इतना शिक्षित नहीं हुआ है तो उसको पानी की समाधि दे दी जाएगी। तो राजा जनक जी के दरबार में ये 7 साल की उम्र में गए और उन्होंने चैलेंज किया कि आपके बंदी को हरा दिया। बंदी को हरा दिया। और यहाँ पे जो है बहुत सारे ओलंपिक के लोग हैं, इस फोटो का क्या मतलब है? भारत में पहली बार सबको ये पता चला कि 2 पैरा ओलंपिक भी कुछ होता है। लोग पहली बार भारत में, और इसीलिए मैं बार बार सवाल करता हूं और सवाल होना चाहिए। पैरा ओलंपिक भी होता है दुनिया में, और जिसकी जानकारी जो है ना देश के लोगों को थी ही नहीं। अच्छा, इसकी जानकारी देश के लोगों को कैसे मिली? इसकी जानकारी जैसे जो 2-3 जो अच्छे दिव्यांग हैं, जैसे IAS DM साहब हैं ग्रेटर नोएडा के, सुभाष जी एक खुद दिव्यांग हैं और खुद बैडमिंटन प्लेयर रहे हैं। तो वो खुद दिव्यांग थे, तो उनको देख के लोगों को प्रेरणा लगी कि यार ये IAS होकर, दिव्यांग होकर और स्पोर्ट्स में चले गए। तो दिव्यांग लोगों को एक अंदर से विश्वास आया कि हम भी स्पोर्ट्स में कुछ कर सकते हैं। और आज स्पोर्ट्स में भारत सरकार ने भी बहुत कुछ अच्छा स्टार्ट किया है, जैसे खेलो इंडिया का इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। और मैं आने वाले समय में मेरी गुजारिश है सरकार से। कितना स्टॉल आप लोग जो है यूपी में लगाने वाले हैं? यूपी में हम 200 स्टॉल लगाने वाले हैं। उत्तराखंड में अराउंड 50+ स्टॉल लगाने वाले हैं। 50+ स्टॉल लगाने वाले हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप जो है पढ़े लिखे, सक्षम, इंजीनियर, डॉक्टर, IAS IPS नेता जो भ्रष्टाचार करते हैं, साथ में सरकारी कर्मचारी जो भ्रष्टाचार करते हैं, जिनके पास भगवान ने दोनों पाँव, दोनों हाथ और एक दिमाग जो है सही कंडीशन में दिया है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कहने के लिए तो बस ये कि हम 70 सालों में अभी तक हमने जो पढ़े लिखे लोग हैं, यदि पढ़े लिखे लोग इतने समाज में इतने शिक्षित हो जाते कि दिव्यांगजनों को मुख्य धारा से समझते हैं वो लोग। भारत में ना तो दिव्यांगों को समानता का अधिकार प्राप्त हो पाया, ना तो उनका राजनीतिक विकास हुआ, ना ही आर्थिक विकास हुआ। और जब आर्थिक विकास नहीं हुआ है तो जो IAS या जो डिपार्टमेंट में जो लोग हैं, सेक्रेटरी या प्रमुख, दिव्यांगों को अपने पेंशन के लिए भी घूस देना पड़ता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। ये इनकी गाड़ी है और गाड़ी जो है अकेले चलाते हैं, एक पैर से दिव्यांग हैं। और दिव्यांगों को गाड़ी किस प्रकार से मिलती है, कितना टैक्स छूट मिलता है, ये भी शायद दिव्यांगों को नहीं पता है। इस गाड़ी को आपने कितना में खरीदा है? देखिए, गाड़ी का इसमें भारत सरकार की एक स्कीम थी कि जो भी दिव्यांग अपने व्हीकल परचेस करना चाहता है अपनी कैटेगरी के अनुसार, जैसे ये केवल ऑर्थोपेडिक कैटेगरी के लिए है, ब्लाइंड के लोग इसको नहीं खरीद सकते। जो ब्लाइंड है, विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं, जो ऑर्थोपेडिक हैं, जिसके हाथ में प्रॉब्लम है, पैर में प्रॉब्लम, वो इसको खरीद सकते हैं। तो इसमें भारत सरकार ने GST ऑफ किया, जिसमें केवल उनको 18% GST देना है। RTO उनका पूरा माफ हो जाता है, केवल उसको रजिस्ट्रेशन फीस है। और उसके बाद इंश्योरेंस में उनको 50% ऑफ रहता है। और उसके बाद कितनी की गाड़ी आपको कितने में? टोटल 14 लाख की थी, जो इसको पूरा बनाया गया था। और मुझे ये पड़ी थी 1090 की। 1090 की 14 लाख की गाड़ी 1090 की पड़ गई, क्योंकि ये जागरूक दिव्यांग है, IITian दिव्यांग है। IITian दिव्यांग कितने % लोग हैं? और मैं IIT के रुड़की के जितने भी छात्र हैं जो इनके मुहिम में साथ दे रहे हैं, या जितने भी IITian हैं जो समाज के लिए कुछ अच्छा करते हैं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जितने भी डॉक्टर हैं, जितने भी नेता हैं, जितने भी शिक्षित वर्ग के लोग हैं, जितने भी IAS IPS हैं, जो समाज के लिए, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको तो धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन जो सक्षम लोग हैं, जिन्हें भगवान ने इस धरती पे इस उम्मीद से पैदा करके भेजा था कि ये सक्षम लोग असक्षम लोगों की मदद करेंगे, और वो जब सक्षम लोग असक्षम लोगों का हक मारते हैं तो बड़ा दुख होता है। तो वैसे लोगों के लिए एक ही शब्द कहूँगा कि लानत है आपके सक्षमता पे कि भगवान ने आपको सक्षम रूप देकर धरती पे पैदा कर दिया। लानत है। हो सके तो प्रयास किया जाए देश के उन लोगों का सहारा बनने का जो दिव्यांग है, उन लोगों का सहारा बनने का जो गरीब है, उन लोगों का सहारा बनने का जो मजबूर है, और ऐसा प्रयास किया जाए जैसा एक दिव्यांग IITian कर रहे हैं। क्या बोल रहे थे? मैं इस एक विषय पर और बात करना चाहता हूँ कि जब हम लोगों ने इस इनिशिएटिव की शुरुआत की थी, तो यहाँ पर मुझे, क्योंकि मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, मैं तो बस एक पढ़ा लिखा छात्र होकर यहाँ पे सरकार में सिस्टम में आ गया कि मुझे दिव्यांगजनों के लिए कुछ करना है।
तो यहाँ पे एक ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे स्वतंत्र देव सिंह जी, उनके पास मैं गया कि मैंने उनको प्रस्ताव दिया कि बस स्टेशन पे जो तंबाकू गुटखा दिव्यांग लोग जनरली बेचते हैं उनको क्यों ना एक अच्छा कियोस्क बना के दे दिया जाए, जिससे वो दिव्यांग हेल्दी प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे और परिवहन विभाग भी इसमें एक अच्छा इम्पैक्ट डाल पाएगा सोसाइटी के अंदर। तो स्वतंत्र देव जी ने इसको आइडिया को बहुत अच्छे से उसको अप्रिशिएट किया और उन्होंने ऑन द स्पॉट ही वहाँ के एमडी को डायरेक्शन दी कि इस जो योजना है इसको आप लागू कराइए। तो स्वतंत्र देव जी का आशीर्वाद हमको बहुत मिला है और परिवहन विभाग में भी हम करीब 50 स्टॉल लगाने वाले हैं, जिसमें अभी 5 स्टॉल लग चुके हैं। आप सोचिए कि परिवहन जहाँ पे बस स्टेशन पे जो क्राउड होता है वहाँ पे लोग जनरली तंबाकू गुटखा ही खाते हैं, अब वहाँ पर हेल्दी प्रोडक्ट दिव्यांग के द्वारा सेल होंगे तो आप सोचिए समाज में कितना अच्छा एक संदेश अरे मैं नहीं जानता हूँ कि 100% लोग बदलाव को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, 1% तो करेगा ना कम से कम। और 1% बदलाव अगर करना शुरू कर दिए हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ 100 आदमी मिलकर इस पूरे देश को बदल सकता है। 135 करोड़ जनसंख्या है हमारे भारत की, तो अपने हक का 1% तो बदल कर तो देखें, हमारा देश बदल जाएगा। और इस उम्मीद पे अगर हम काम करेंगे ईमानदारी पूर्वक तो सच में नया भारत बनेगा, विश्व गुरु भारत बनेगा, महाशक्ति भारत बनेगा और सारे समस्याओं से ऊपर उठ के उम्मीदों का भारत बनेगा। और इसके लिए जितने भी नेता लोग इनका साथ दिए हैं, चाहे वो यहाँ की राज्यपाल हो, चाहे स्वतंत्र देव सिंह जी हो या दूसरे नेता हो या भविष्य में जितने नेता हैं इनको साथ देंगे और इस प्रकार का इनिशिएट करने वाले लोगों का साथ देंगे, उनको बस आखिरी में एक ही शब्द बोलूँगा, जय हिंद।